चलो बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे पहले लोग देख ले रहे हैं कि आखिर निर्देशांक ज्यामिति में हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इस लेसन में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सीखना है। तो देखो, सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति क्या है, तो इसको हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे। सबसे पहले क्लास 9 में पढ़े थे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है कि किसी ग्राफ के अंदर जो भी ज्यामिति आकृति बने हुआ उसका अध्ययन क्या कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति। जैसे ये मेरा ग्राफ बनता है इस तरह, इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको एक्स डैश, ये एक्स और एक्स डैश। इस एक्स अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, और ये वाई और ये वाई डैश। ठीक है, इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं और इसको हम लोग वाई अक्ष। ठीक है, यहाँ पर जो होता है ये मेरा मूल बिंदु होता है। दो टर्म होता है 0 0 मूल बिंदु, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और ये 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पाद, प्रथम पाद। इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीय पाद, इसको तृतीय पाद और इसको चतुर्थ पाद। इसमें जो होता है इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस प्लस। एक को भुज बोलते हैं और दूसरे को कोटि। भुज और मतलब एक्स अक्ष को हम लोग भुज भी बोलते हैं और वाई अक्ष को कोटि। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को। यहाँ पर ये प्लस प्लस होता है, ये द्वितीय में क्या हो जाता है मान, माइनस और याद कैसे रखेंगे, ये प्लस प्लस तो सामने वाला ही प्लस है, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, ये प्लस प्लस तो ठीक इसके सामने ये क्या लेगा, माइनस और माइनस। और ये माइनस प्लस है तो ये क्या लेगा, प्लस माइनस। तो ये होता है कोट, ये चिन्ह। प्रथम पाद का चिन्ह होता है प्लस प्लस, द्वितीय पाद का चिन्ह माइनस प्लस, तृतीय पाद का चिन्ह माइनस माइनस, चतुर्थ पाद का चिन्ह प्लस माइनस। ठीक है, और हम लोग देखो ये हम लोग क्लास 9 में ही पढ़े थे। ये चारों पाद का चिन्ह हो गया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, बिंदु को निर्देशित करना, कौन सा बिंदु कहाँ पर है। ठीक है, जैसे अगर कोई पूछे कि 5 और -2 किस पाद का निर्देशांक है, तो 5 और 2 ये प्लस है और ये कहाँ पर आएगा, चतुर्थ पाद में। कहाँ पर आएगा देख लिया जाए क्या, ये x हो गया, मतलब ये 5 का मान हो गया, इसको हम लोग x बोलते हैं और इसको y। तो ये 5 यहाँ पर है और -2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर ना, तो दोनों एक जगह बिंदु होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ऐसे और इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आएगा 5 और 2, 5 और -2। ठीक है, 5 और -2। अब देखो, अगर यहाँ से दूरी की बात पूछी जाए कि कौन बिंदु कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो x क्या है 5 ना, और y क्या है -2। तो x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, ये x अक्ष से यहाँ से इसको दूरी इतना दूरी तय किया ना, तो x अक्ष से ये दूरी तय किया, तो यहाँ पर ये x अक्ष से दूरी किया, ये किसका मान आया, तो 2 का। इसलिए x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, x अक्ष से दूरी को हम लोग y निर्देशांक या कोटि कहते हैं, y निर्देशांक या इसको हम लोग कोटि भी बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे कि इसमें ये दूरी कितना है y अक्ष का, तो ये कितना दूरी है 2, तो x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, y निर्देशांक या कोटि।
उसी तरह अगर ये दूरी पूछा जाए कि यहाँ से ये दूरी कितना है, ये दूरी कितना है 5 ना, तो x ये y अक्ष है, ये y है ना, y से यहाँ तक दूरी तय किए हैं, तो y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक, x निर्देशांक, या इसको हम लोग भुज कहते हैं, क्या कहते हैं भुज। तो x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, y निर्देशांक, जिसको हम लोग कोटि कहते हैं, और y अक्ष से दूरी x निर्देशांक या भुज कहते हैं। उसके बाद हमसे इसमें पढ़ना क्या है, तो देखो सबसे पहले पढ़ना हमको इसमें दूरी सूत्र, क्या पढ़ना है, दूरी सूत्र पढ़ना है। दूरी सूत्र, जैसे दूरी सूत्र क्या होता है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इस ग्राफ में मान लो कि एक बिंदु ये 5-2 है और एक बिंदु यहाँ पर आ गया 2-2, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगी, तो ये दूरी हमको पढ़ना है कि दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, दूरी सूत्र पढ़ेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है वो निकालेंगे। दूरी सूत्र निकालने से लाभ ये होगा कि अगर हमसे पूछेगा कि वर्ग का परिमाप निकालिए या वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, क्योंकि यहाँ पर जब लोग ग्राफ बनाते हैं तो कोई ना कोई ज्यामितीय आकृति बनती है। जैसे कि मान लीजिए ग्राफ हम लोग ऐसे खींचे और एक ऐसे खींचे, तो मेरा एक त्रिभुज बना, तो इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल भी निकालने के लिए पूछ सकता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा या त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो हम लोग क्या चीज से निकालेंगे, अगर बात परिमाप की जाए तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो दूरी सूत्र हमको पता रहेगा तब निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ की दूरी तो पता चल जा रहा है कि 3 से गया है तो 3 दूरी है, ये दूरी हम लोग निकालना सीखेंगे, ये दूरी निकालना सीखेंगे, तो हम लोग दूरी निकालना सीखेंगे दूरी सूत्र से, ताकि हम लोग परिमाप अच्छे से निकाल सकें। या क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये दूरी मेरा क्या हो जाएगा, त्रिभुज के लिए आधार, और यहाँ से ये दूरी निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा ऊंचाई, तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमको दूरी सूत्र पढ़ना है, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। तो दूरी सूत्र जो होता है वह रूट में होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग दूरी सूत्र बोलते हैं। इसी सूत्र से हम लोग दूरी निकालते हैं, ये दोनों के बीच की दूरी, किसी भी रेखा की दूरी हम लोग कैसे से निकालेंगे, दूरी सूत्र से। अगर हमें दूरी पता चल जाए तो हम लोग परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ग्राफ में मेरा वर्ग बन गया, कोई ग्राफ क्या हुआ है, एक ग्राफ ऐसे गया और एक ग्राफ ऐसे गया, तो मेरा एक आयत बना, तो आयत का हम लोग परिमाप निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हमको इस निर्देशांक ज्यामिति में जो भी ग्राफ के अंदर बनता है उसी के विषय में पढ़ना है। वृत्त का हमको परिधि निकालना हो वो भी निकल जाएगा, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, कोई भी ज्यामितीय आकृति हो निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, दूरी सूत्र, दूरी निकालेंगे, मतलब बीच की लंबाई क्या है। उसके बाद हमको पढ़ना है इसमें विभाजन सूत्र पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है हमको, विभाजन सूत्र पढ़ना है। विभाजन सूत्र जिसको बोलते हैं, विभाजन सूत्र में क्या है कि अगर कोई ये बिंदु है, जैसे ये बिंदु है यहाँ पर लिए और ये यहाँ पर काट दिया, क्या है ना, एक बिंदु यहाँ पर काटा है, ये बिंदु कहीं भी कट सकता है, तो ये दोनों कितना कितना में विभाजित हुआ, मतलब कितने भागों में बटा। तो इसके लिए भी सूत्र होता है x1 m2 प्लस m1 y1 x1 y2 प्लस m1 y1 बटा में m1 प्लस m2, और फिर x2 m1 प्लस y2 m2। गलती हो रही क्या, तो x1 सूत्र से गलती बता रहे हैं क्या होता है, ऐसे होता है, ये हो गया x1 x2, ये होता है y1 y2, x2 y2 x1 y1। ये बिंदु हो गया, मान लो कोई बिंदु P है और ये हमको m1 और m2 के रूप में विभाजित कर दे,
तो सूत्र होता है x1 इसका इससे x1 m2 प्लस x2 m1 बटा में m1 प्लस m2 और फिर y1 m2 प्लस y2 m1 बटा में m1 प्लस m2। जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरा विभाजन सूत्र होता है। इसके बाद हमको पढ़ना है एक मध्य बिंदु सूत्र। क्या पढ़ना है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। ये हमको पढ़ना है। उसके बाद त्रिभुज के केंद्र का सूत्र पढ़ना है कि त्रिभुज का केंद्र, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज के निर्देशांक हमको दिया रहेगा x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 और इसका ठीक बीच में अगर कोई बिंदु केंद्र जिसको बोलते हैं तो इसका सूत्र निकालना होता है। तो लोग बनाते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। ये हमको पढ़ना है। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है, जिसको हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल 23 31 12 के नाम से हम याद किए हैं। 23 31 12 मतलब x1 23 मतलब y2 माइनस y3 प्लस x2 23 31 y3 माइनस y2 31 y1 प्लस x3 12 y1 माइनस y2। तो ये होता है x1 23 31 12। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पढ़ना है। इससे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कुल मिलाकर हमको इस पाठ में पढ़ना है दूरी सूत्र पढ़ना है, विभाजन सूत्र पढ़ना है, मध्य बिंदु का सूत्र पढ़ना है, त्रिभुज के केंद्र का सूत्र पढ़ना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल। बस यही चीज हमको निर्देशांक में पढ़ना है। निर्देशांक में और क्या है, कौन सा किस पाद में है ये पूछता है। x अक्ष से दूरी क्या होती है, y अक्ष से दूरी क्या होती है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0 0। तो हमसे यही सब चीज इसमें पढ़ना है। बाकी एक्सरसाइज जब हम लोग बनाएंगे सवाल, तो उस समय में जब सवाल बनाएंगे तो पूरे अच्छी तरह से समझ में आएगा।